सो गाइस, रिसेंटली आए हुए विंग कॉइन के अपडेट के बाद मैं विंग कॉइन को लेके काफी ज्यादा मेरी पर्सपेक्टिव चेंज हो गई है। मैं कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा बुलिश हूं विंग कॉइन को लेके। इस वीडियो में हम उसकी कि कौन सा गुड अपडेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या है उसे डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर विंग कॉइन को यार 10 पैसा होना है तो क्या करना पड़ेगा, लाइक कितना उसमें पैसा और जाना पड़ेगा, 30 पैसा, इवन 1 रुपया आने के लिए विंग कॉइन में कितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन सभी को देखेंगे। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है विंग कॉइन का, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि यार विंग कॉइन में आपको ट्रेड कब लेना है, खरीदना कब है एंड बेचना कब है। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा ताकि आप लोगों को एक पैसे बनाने में एंड अपना क्या बोलते हैं जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेव करने में इजीनेस हो। सो वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि आप कोई बीच में क्रूशियल मूवमेंट या कोई क्रूशियल स्टेप या कह सकते हो जो मार्केट का एक मूव होने वाला, अगर इनकेस अगर आप वो मिस कर दो तो आपको काफी ज्यादा घाटा हो सकता है। तो मैं वीडियो को जितना शॉर्ट एंड जितना इंफॉर्मेटिव हो सकता है मैं वो करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो एंड गेट इनटू द चार्ट। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। ऑलराइट गाइस, ये रहा हमारा विंग कॉइन का कॉइन मार्केट कैप प्रोफाइल पिक्चर या प्रोफाइल हैंडल। सो सबसे पहली बात, एक सबसे बड़ी न्यूज या कह सकते हो सबसे बड़ा अपडेट जो मेरे हिसाब से हुआ है वो शायद बहुत लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, लेकिन मैक्स सप्लाई अब फाइनली विंग कॉइन की इधर डिसाइडेड हो चुकी है। सो दैट मीन्स कि मार्केट में ये जो 9,999,000,000,000 दैट मीन्स 999 बिलियन, बहुत ही बड़ा अमाउंट है ऑनेस्टली। काफी ज्यादा सप्लाई है एक चीज बताऊं तो। बट उसके साथ ही साथ अगर हम एक और चीज ये देखें कि यार अगर इसकी मैक्स सप्लाई फिक्स हो चुकी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब इससे ज्यादा कॉइन अब और ज्यादा नहीं बनेंगी विंग में। दैट मीन्स सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, अगर सप्लाई फिक्स है, मतलब अगर एक तालाब में पानी उतना ही है, उतना उससे ज्यादा पानी नहीं आएगा, तो जो तालाब के पानी की वैल्यू होगी पर बाल्टी 1 लाख रुपए भी जा सकती है आने वाले टाइम पे। सो उसी तरीके से अगर हम ये देखें तो अगर मार्केट सप्लाई, अगर आप इधर देख रहे हो जहां पे मेरा कर्सर है, मार्केट सप्लाई की अगर हम बात करें, अगर ये मार्केट सप्लाई अगर आपका फिक्स हो चुका है, दैट मीन्स अब इसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिमांड काफी ज्यादा है विंग कॉइन के। सो इसका मतलब ये है कि अब आपका ये कॉइन नॉर्मली एक्ट करेगा। ऑल ऑफ अ सडन इसकी सप्लाई बढ़ने से इसकी प्राइस और ज्यादा ड्रॉप नहीं होगी ना। अगर इसी के साथ कंपेयर करें हम इसको बीटीटी के साथ, क्योंकि बीटीटी एंड आपका विंग कॉइन एक ही इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, जो कि ट्रॉन इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। अगर आप इधर आके देखो, मैक्स सप्लाई नहीं दे रखी बीटीटी टोकन में, दैट मींस ये थोड़ी सी एक मेरे को इश्यू होती है हमेशा जब भी मैक्स सप्लाई नहीं दे रखी होती। दैट मींस की सप्लाई बढ़ती रहेगी इसकी एंड डिमांड उतनी ही रहेगी, उससे भी कम हो जाएगी। तो क्या होता है, कॉइन एक्सट्रीमली लो वैल्यू हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इसके साथ मैं आपको वो भी दिखाऊं, ट्रॉन जो कि इन सभी का वो है, क्या बोलते हैं, फाउंडर। अगर आप देखो ट्रॉन इकोसिस्टम में ये चीज बनती है। अगर आप देखो ट्रॉन का खुद ही यार मैक्स सप्लाई डिफाइन नहीं है। सो आप देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। दैट मींस सप्लाई अब फिक्स हो चुकी है, जो कि काफी बड़ी बात है। ऑफ कोर्स मैं इसी वीडियो में 4-5 वीडियो बना के मैं वो कर सकता था, सिर्फ एक चीज एक वीडियो में इसे डिस्कस कर लिया, दूसरे वीडियो में इसे, लेकिन मैं सभी चीजों को एक साथ वो कर रहा हूं ताकि आपको बार बार आपका टाइम वेस्ट या आपका टाइम ज्यादा स्पेंड ना हो सिर्फ इन्हीं चक्करों पे। सो एक चीज तो काफी अच्छी है। दैट मींस अब अगर आप देखो तो मार्केट में अब कितना वो बचा है, 994 बिलियन विंग कॉइन ही बचे हैं। दैट मींस बचे कुछ जितने भी आपका 5 बिलियन कॉइन थे वो क्या हुआ, उनका वो बर्न हुए हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मैक्स सप्लाई और टोटल सप्लाई को माइनस करोगे कभी भी, तो जो आंसर आता है, जितना भी उसका क्वेश्चन, जितना भी आपका अमाउंट बचता है, दैट मींस वो सारे कॉइन या तो बर्न कर दिए गए हैं या तो उन्हें किसी ऐसे अकाउंट में भेज दिया है जहां पे अब वो वापस नहीं लिए जा सकते, या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। एज सिंपल एज इट कैन बी। सो अब क्या, अब अगर आप देखो तो कंपेरेटिवली अब क्या होगा मेरे हिसाब से कि अब अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू कैसे बढ़ेगी, अब इसकी सप्लाई रुक चुकी है। दैट मींस जब सप्लाई फिक्स हो जाती है तो क्या होता है कि कभी भी कोई भी कुछ भी एक अमाउंट पे, एक अच्छे खासे अमाउंट पे खरीदेगा, उसका सिग्निफिकेंस आएगा मार्केट में फॉर श्योर।
ना अब हम बात करते हैं इस कॉइन को, इस कॉइन को फिलहाल अगर आप बात करो कि इस कॉइन को अभी मार्केट में कितना पैसा और चाहिए कि ये मार्केट में 2x हो या 3x हो या 4x हो। सो सिंपली हम क्या करेंगे कि इधर आप देख रहे हो इसका भी मार्केट कैप कितना है, अगर आप इधर आके देखोगे इसका मार्केट कैप है आपका 400 मिलियन का। अगर आप देखोगे 1 2 3 1 2 3 हाँ 401 मिलियन का। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम 401 मिलियन को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर जो हमारा आएगा 802 मिलियन जब इसकी मार्केट सप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स अगर 8 मिलियन लोग अगर मतलब 8 मिलियन पैसा अगर इसमें आ जाता है, विंक कॉइन में ही सिर्फ 8 मिलियन पैसा अगर रुकता है, दैट मीन्स आपको विंक कॉइन की प्राइस अभी जो है, दैट मीन्स अगर अभी आप मान लो विंक कॉइन की प्राइस है अभी अराउंड 00052 है, तो इसमें आप ये कह सकते हो 00052 से आप ऑलमोस्ट कह सकते हो आपकी प्राइस यहां से 100x हो जाएगी। सॉरी 100x बोल रहा हूं, 1x इजीली हो जाएगी। 100% आपकी प्राइस इंक्रीज होके यहां पे आएगी, ठीक है। सो इस एरिया को मान लेते हैं। सो अगर आप ये पूछो कि यार यहां पे कब आएगा, इस एरिया पे कब आएगी विंक कॉइन, दैट मीन्स आपका 9 पैसे 8-9 पैसे कब आएगा विंक कॉइन। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में 8 बिलियन बोल रहा हूं, 8 मिलियन अगर अमाउंट या 8 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ मनी अगर विंक कॉइन पे लगता है, तब जाके हमारा कॉइन आपका इस लेवल पे होगा। दैट मीन्स आपका 8 से 9 पैसे के पास होगा, ठीक है। सो अगर अब हम बात करते हैं कि यार 8 तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर इनकेस इसे 15x होना है, मतलब 15 पैसे पे पहुंचना है, ठीक है। सो आपका अगर ये 8 पैसा है, सो उसके हिसाब से 8 पैसे के हिसाब से आपका 100 यहां पे है, ठीक है। 15 पैसे ऑलमोस्ट इधर मान लेते हैं हम, ठीक है, जो कि हमारे फिलहाल के करंट प्राइस से ऑलमोस्ट होना चाहिए 8x आई गेस, सॉरी 2x, हाँ। सो अगर हम यहां से 2x की बात करें तो मार्केट में क्या, सो इसी का आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू 2, दैट मीन्स अभी 8 है, मतलब कि जब विंक कॉइन में 1.6 बिलियन डॉलर रहेंगे तो ऑफ कोर्स मार्केट आपको इजीली 15 पैसे पे दिख जाएगी, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आपको चीजें मैथमेटिक्स समझ आ गई, मार्केट किस तरीके से काम करती है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको भी पता चल गया होगा कि विंक कॉइन आपका कब जाएगा, कहां पे जाएगा। सो आपको बार बार किसी यूट्यूबर से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, इधर आना है, आपको देखना है मार्केट कैप कितनी है। मार्केट कैप अगर बढ़ रही है दैट मीन्स मार्केट की सिचुएशन अच्छी है, एंड अगर आप देखो तो इसका फ्यूचर अच्छा भी है, बिकॉज इसका पहली बात एक गेमिंग टोकन है, दैट मीन्स इसकी खुद की गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे ये आप गेम खेल सकते हो। सो इसको लोग ऑफ कोर्स परचेज करते रहेंगे, बट साथ ही साथ अगर ये किसी 1-2 चीजें और इसे करके थोड़ा सा और इनहेंस करके और ज्यादा ये थोड़ा अपने इकोसिस्टम को और बेटर करती है, तो ऑफ कोर्स एक काफी अच्छा इसका वो हो सकता है ना। ये गेमिंग टोकन है, अच्छी बात है। अब इसकी मार्केट सप्लाई मैक्स सप्लाई इसकी फिक्स हो चुकी है, एक ये अच्छी बात है। सो 2 अच्छी चीजें अब हमारे को दिख चुकी हैं, ठीक है। ना हम बात करते हैं फाइनली कि यार मार्केट कहां पे जाएगी, किस तरीके का मूव बनाएगी, ठीक है। सो आपको सिंपली भी ये समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर आप सोच रहे हो कि यार अचानक ही 2x 3x हो जाए, तो उसके लिए भी मार्केट में उतना पैसा आना पड़ेगा। विंक कॉइन में आपका उतना पैसा इंटर करना पड़ेगा, 1 बिलियन 2 बिलियन, तब आप मानोगे, तब आप देख पाओगे कि लगभग 16-17 पैसे आपका विंक कॉइन पहुंच गया है ना। ये अगर एक सिस्टमैटिक तौर पे आता रहे तो अच्छा है, वरना इसी टाइप का आपको मूव दिखेगा जहां पे आपका अचानक ही एक बार इतने बड़े अमाउंट पे पैसा है एंड ऑल ऑफ अ सडन डंप हो गया। आप ये नहीं चाहोगे ऑनेस्टली, ठीक है। सो बात करते हैं मार्केट का यार मूव क्या बता रहा है अभी, ठीक है। सो अगर अभी हम देखें मार्केट यार कहां से रिवर्स ले रही है, सबसे ज्यादा मार्केट रिवर्स ले रही है अपने इस एरिया से। सो इसका मतलब ये है कि मार्केट का ये एरिया काफी ज्यादा बुलिश एरिया है, आप ये मान लो, जहां पे मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा हो रही है। मार्केट कितने 1 2 3 4 5 लगभग 5 दिन से मार्केट इस एरिया पे आ रहा है एंड वापस जा रहा है, आ रहा है एंड वापस जा रहा है ना। अगर बीटीसी की अभी दूरदशा देखें, किस हिसाब से, जिस हिसाब से बीटीसी की अभी हालत हो रखी है, अगर हम इस चीज को कंपेयर करके देखें विंक कॉइन के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि विंक कॉइन में अभी क्या होने वाला है। सो विंक कॉइन में मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि अगर बीटीसी आपका 43,000 के रेंज पे आता है, तो हम विंक कॉइन को फिर से अपना इस एरिया पे हम एक और बार देख पाएंगे, जो कि सीधी बात है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट में डंप आता है, मार्केट दैट मींस बीटीसी में अगर आपका डंप आता है तो कोई सा भी कॉइन नहीं बच पाता, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट प्राइस टारगेट ये रहेगा, अगर बीटीसी आपका
42 से लेके 43,000 के बीच पे अगर आके टेस्ट करता है तो ठीक है, बिकॉज ये एरिया बार बार टेस्ट हो रहा है एंड अब नीचे आता है तो आपका ये एरिया रहेगा ना। उसके बाद अगर बीटीसी रिवर्स लेती है तो ऑफकोर्स आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा बीटीसी में भी ना। अगर शॉर्ट टर्म की बात देखिए कि यार शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, आपको बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए, ओवरऑल क्या चल रहा है, तो अगर आप इधर आके देखो 4 आवर चार्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या करा, एक सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद डबल बाइंग प्रेशर ना। उसके हिसाब से अगर आप देखो, अगर ये 4 आवर चार्ट जो आपका कैंडल है, 4 आवर कैंडल अगर थोड़ा कंपेरेटिवली बुलिश बनता है तो इसके नेक्स्ट वाला कैंडल या तो थोड़ा बुलिश होगा या तो वो बेरिश होगा, एंड देन इसके बाद आपका एक और फिर से टेस्ट करने आएंगे हम इस एरिया को वापस से, ठीक है। अगर मार्केट फिर बेरिश होती है तो दैट मीन्स अभी मार्केट में ये जो मूव है, नेक्स्ट मूव आपको ऑलमोस्ट इस एरिया तक दिख सकता है, जो कि है आपका इस एरिया पे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस एरिया दैट मीन्स प्राइस रेंज ये रख लेते हैं, ठीक है। इस एरिया पे हमें दिख सकता है। इस एरिया पे दिखने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश होती है, दैट मीन्स अगर बीटीसी ऊपर जाएगी तो ऑफकोर्स ये भी आपको साथ ही साथ ऊपर देखने को मिलेगा, बट इनकेस नहीं होती तो नेक्स्ट कैंडल हमारा थोड़ा बेरिश कैंडल प्रिंट हो सकता है, एंड देन उसके बाद मूव टू द दिस टारगेट 4930 आप ये कह सकते हो, 4928 का जो टारगेट है, यहां तक का हम एक और बार टारगेट देख सकते हैं, इवन लोअर, बिकॉज हमने देखा मार्केट बार बार नीचे आके इस एरिया पे टेस्ट कर रही है, देखो बार बार लोअर। सो यही है गाइस फिलहाल आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, आपको पता चल गया होगा कि यार मार्केट सप्लाई क्या होती है, मार्केट में अगर इसे 10 पैसा होना है, 20 पैसा होना है तो उसमें कितने पैसे आने पड़ेंगे ना। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है दैट्स रियली अमेजिंग, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम इस चैनल पे प्राइस प्रेडिक्शन एंड सभी कॉइन्स के टारगेट एंड एंट्री पॉइंट को डिस्कस करते हैं, कितना प्रॉफिट बनाना है वो सभी। एंड अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं मार्केट के मूव या कुछ भी होने से पहले मैं काफी जल्दी बता देता हूं, बिकॉज क्या है यूट्यूब की वीडियो बनाने में 10 से 20 मिनट लगते हैं, उसके बाद एडिट करना, देन अपलोड करना, थंबनेल, टाइटल, ये सब करने में भी टाइम लग जाता है। सो इट्स बेटर कि आप लोग अभी क्या करो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अच्छे से अच्छी वैल्यू मिले, जल्दी से जल्दी मिले, एंड आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स भी मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।